हेलो बच्चों, हमने पढ़ा था कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का अध्याय 2 फसलों के त्योहार, जिसमें हमने भारत में मनाए जाने वाले फसलों के त्योहार के बारे में पढ़ा था कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से फसलों का त्योहार मनाया जाता है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगहों पर इसे मनाने के लिए तिल, गुड़ आदि के लड्डू खाए जाते हैं। कई जगह पर इसमें कई 5 प्रकार के अनाज को मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो खिचड़ी में ऐसा जाड़ा यानी खिचड़ी के मौसम में ऐसा जाड़ा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो खिचड़ी से यहाँ इसका अर्थ है कि खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति के त्योहार से। यहाँ खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति के त्योहार से। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अगर सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? चारों ओर अंधेरा रहेगा, ठंड भी अधिक हो जाएगी और सूर्य न निकलने के कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है। बाहर देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? बाहर से देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सूरज नहीं निकला था, इस वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा था क्या समय हो गया है। और जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किससे पता लगाते हैं? सूर्य को देखकर, सूरज को देखकर वो पता लगाते हैं कि क्या समय हो गया। अगला है तुम्हारी जुबान। आज ही लोग के उठे के नईखे का। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। तो इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो आपको जो ये वाक्य लिखे हुए हैं इनको अपने भाषा में परिवर्तित करना है, बदलना है। जैसे पहला क्या है? आज ये लोग के उठे के नईखे का। आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? दूसरा था जा भाग के देख केरा के पत्ता आए कि ना। जा भाग कर देख केले के पत्ते आए हैं या नहीं। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। जैसे पहला क्या है? भाषा। भाषा के ऊपर आपको कोई इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, चित्र इकट्ठे कर रहे हैं, या इस पे आप कहानी भी ढूंढ सकते हैं, कोई कविता भी, और सूचना परक सामग्री भी, जिससे दूसरों को सूचना प्राप्त हो सके। तो जैसे पहला भाषा है तो हम इससे क्या बनाएंगे? इसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है। आपको इनके फोटोग्राफ वगैरह और कहानी या कविता कुछ भी डाल सकते हो। जैसे भाषा है, भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। दूसरा है कपड़े। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। फिर है नया वर्ष। भारत के अलग अलग राज्यों में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन। देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। लोक कला। भारत को अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं, जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं।
लोक संगीत। भारत में सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं, तो हमें भारत की विविधता को ध्यान रखते हुए इनके ऊपर वाक्य बनाने हैं, इनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करनी है, ठीक है, जिसमें भारत की विविधता को अच्छे रूप से दिखाया जा सके। तो अगला है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो आपको ये बताना है कि आपको कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों पसंद है। और इस दिन आप क्या दिनचर्या मतलब पूरे दिन में आपका जो टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, वो क्या रहता है, क्या क्या करते हो आप पूरे दिन में। तो जैसे एग्जाम उदाहरण के लिए हमें होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमें किसका त्योहार पसंद है, हमें दिवाली का त्योहार पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इस दिन चारों ओर दिए जलते रहते हैं, रोशनी फैलती है इस दिन चारों ओर। और उठ के आप क्या क्या करते हो वो आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे हम सुबह उठते, इस दिन जब हम उठते हैं तो सुबह से ही जोश और उत्साह से भरे रहते हैं। और जैसे होली पर गुजिया मुख्य मिठाई होती है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं, और जो आप पूरे दिन में आपका दिनचर्या रहती है वो आपको लिखना है। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो जो फसलों का त्योहार होता है उसमें तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हम तिल का और क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? तिल से हम विभिन्न प्रकार के पकवान बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं। तिल का इससे इससे तिल का तेल भी बनता है, ठीक है। अगला है, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो तिल के अलावा किस किस का तेल मिलता है? नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम, इन सभी से क्या बनता है? तेल बनता है। और ये किससे निकाला जाता है? मशीनों द्वारा निकाला जाता है। किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर में जो चीजें खाते हैं वे कहाँ से आते हैं, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीन चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। तो आपको जो ये तीन शब्द दे रखे, आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, तो आपको बताना है ये कैसे बनती है। इनके बारे में जो इन्होंने प्रश्न पूछ रखे हैं, आपको उन प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम किन चीजों से बनती है? तो आलू की पकौड़ी किससे बनती है? आलू और बेसन से। और बर्फी किससे बनती है? खोए से बनती है, बेसन से भी बनती है। और आइसक्रीम किससे बनती है? दूध से बनती है, ठीक है। अगला है, इन चीजों का जन्म कहाँ से होता है? इन चीजों का जन्म किसानों के घरों में होता है। हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है? यानी हमारे तक पहुंचने के लिए उनको कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, हमारे पास कैसे पहुंचती है। तो हम तक ये चीजें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती है। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है? यह चीजें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से लेकर पहुंचती है। इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इस पूरे कार्य में क्या लगता है? किसान तथा व्यापारियों की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? इन लोगों में से किसानों को कम तथा जो व्यापारी होते हैं उनको ज्यादा मुनाफा मिलता है।
अगला है गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जो गया शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तिलकुट के लिए। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। तो हमारे देश में बहुत सा खाना पसंद है, तो आपको ये पता करना है क्या क्या किस जगह पर पसंद है। जैसे उदाहरण के लिए मथुरा के पेड़े बड़े प्रसिद्ध है, आगरे का पेठा। तो ये आपको पता करना है कि किस जगह पर कौन सा खास पकवान मशहूर है। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा कर। तो हमारे पास क्रियाएं दे रखी है, छोकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। तो हमें इन्हें वाक्य के अनुसार प्रयोग करना है। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो। यानी हमारे पास क्रिया क्या दे रखी थी? पीसना। तो हमने क्या किया, इसका वाक्य के अनुसार इसको पीस लो में परिवर्तित कर दिया। वाक्य के अनुसार हमें बदल करके क्रिया को यहाँ पर लिखना है। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा अब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का गर्मा गर्म पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंक कर परोसे गर्मा गर्म। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। तो हमने जो ये अभी क्रियाएं यहाँ पर लिखी है, हमने इनको वाक्य के अनुसार बदला है। जैसे छोकना को क्या किया हमने? छोको। पीसना को पीसो। पकाना को पकाओ। धोना को क्या लिखा था हमने? धो। परोसना का परोसे। भूनना भूने। तो हमें इन क्रियाओं को वाक्य के अनुसार प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये पाठ 2 पूरा हो गया है। धन्यवाद।